नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। एक वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत रही बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा हालात बेहद कमजोर हुई है। पिछले कुछ चुनावों में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद भी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के सामने खुद को जिंदा रखने का संकट पैदा हो गया है। कांशीराम के नेतृत्व में बीएसपी एक जमीनी आंदोलन जैसी हुआ करती थी और इसने दलितों के साथ ही वंचित समुदाय के लोगों को भी ताकत दी थी। लेकिन बदलते समय के साथ सारे फैसले पार्टी सुप्रीमो मायावती ही लेने लगी। इससे बीएसपी के एक नेता वाली पार्टी की छवि बनकर रह गई। बीजेपी और कांग्रेस में लीडरशिप की कई पंक्तियां हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ऐसा नहीं है। सारी ताकतें सिर्फ मायावती के हाथों में है। मायावती के निष्क्रिय होने की वजह से पार्टी के विस्तार का काम कमजोर हुआ है और सूबे के बाहर इसकी मौजूदगी सीमित हो गई है। इस वजह से पार्टी का तेजी से चुनावी पतन हुआ है। बीजेपी ने गठबंधन की राजनीति करने का गुण सीखा है, तो दूसरी ओर बीएसपी ने या कहे कि मायावती ने गठबंधन करने की राजनीति से कन्नी काट ली है। बीएसपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इसे मायावती लंबे समय तक नहीं चला सकी। इसके अलावा अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा देने का मायावती का यह फैसला बहुजन आंदोलन के मूल आदर्श के खिलाफ है और इस वजह से कई सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से दूर हो गए। पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर और सीटों में साल दर साल गिरावट आती गई। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिली सीट पर नजर डालें तो साल 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटें जीती थी और वोट शेयर 2.1% रहा। 1991 में 3 सीटें जीती, वोट शेयर 1.8% रहा। 1996 में 11 सीटें जीती, वोट शेयर 4.0% रहा। 1998 में 5 सीटें जीती और वोट शेयर 4.7% रहा। साल 1999 में 14 सीटें जीतकर वोट शेयर 4.2% पर पहुंचा। 2004 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बसपा 19 सीटें जीतने में कामयाब तो हुई और वोट शेयर बढ़कर 5.3% हो गया। 2009 में 21 सीटें जीती, वोट शेयर 6.2% रहा। लेकिन साल 2014 में बहुजन समाज पार्टी सीधे शून्य पर आ गई, वोट शेयर 4.2% हो गया। 2019 में एक बार फिर संजीवनी मिली, 10 सीटें जीत सकी,
वोट शेयर रहा 3.7%। लेकिन 2024 में एक बार फिर पार्टी शून्य पर आ गई और वोट शेयर गिरकर मात्र 2.4% रहा। 18वीं लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, जबकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लोकसभा पहुंच गए हैं। आजाद के आगे बढ़ने से दलित मतदाताओं के बीच बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव और तेजी से कम हो गया है। बीएसपी का वोट शेयर घटने से बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पासी और अन्य गैर जाटव दलित जातियों के साथ साथ जाटव समुदाय के भी महत्वपूर्ण हिस्से को अपने साथ लाने में कामयाबी हासिल की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को कमजोर किया था या कमजोर किया है, उसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बहुजन समाज पार्टी के भीतर फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया को खुद तक सीमित कर दिया है। इससे पार्टी में कोई नया नेतृत्व खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही पार्टी में जो बड़े और कांशीराम के समकक्ष नेता रहे थे, उन्हें खुद मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया या वे खुद पार्टी छोड़कर चले गए। अब बसपा टाइटैनिक बन चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर की बात करें तो साल 2007 में जब पार्टी की सूबे में पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव सरकार बनी थी, तो पार्टी को 30.4% वोट शेयर मिला था और इस साल पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यह 25.91% हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में 19.60%, 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.23% पर पहुंच गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 19.4%, 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.8% पर वोट शेयर रहा, तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.39% वोट शेयर रहा। ऐसे में अगर मायावती बीएसपी को फिर से जिंदा करना चाहती हैं, तो उन्हें ये 3 काम जरूर करने चाहिए। मायावती को सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है उसमें बदलाव करने होंगे। दूसरा, फैसला लेने की प्रक्रिया को डिजिटलाइज करना होगा और क्षेत्रीय नेताओं को मजबूती देनी होगी, उन्हें मजबूत बनाना होगा। तीसरा, उसे विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत और लंबे वक्त तक चलने वाले गठबंधन बनाने होंगे, क्योंकि ऐसा करके ही वह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी और बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव को तोड़ पाएगी। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी को लोगों तक पहुंचने के अपने तरीकों को आधुनिक बनाना होगा। मायावती आज भी जब सभा को संबोधित करती हैं तो वह पढ़कर भाषण देती है। इस पद्धति को भी बदलना होगा। सोशल मीडिया का भी फायदा उठाना होगा और दलित समुदाय के मजबूत इलाकों में युवा वोटरों को खुद से जोड़ना होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी
अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो वह राजनीतिक रूप से पूरी तरह महत्वहीन हो जाएगी और इससे जो खाली जगह बनेगी उसे दूसरे लोग या दूसरे कहें तो दूसरी पार्टियां, दूसरी राजनीतिक पार्टियां उस जगह को घेर लेंगी, उस पर अपना कब्जा कर लेंगी। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अपने राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कड़े संघर्ष करने होंगे। इसके साथ ही बड़े इम्तिहान का भी सामना करना पड़ रहेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं कर पाती है तो इस पार्टी का राजनीतिक हश्र क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।